जब से राम मंदिर आंदोलन शुरू हुआ है उसके बाद से राम की एक अलग तस्वीर आपके मोबाइल पे, आपके टीवी स्क्रीन पे और विभिन्न बैनरों पे आपको दिखता होगा। वो राम साथ नहीं है, वो राम लक्ष्मण के साथ नहीं है, उस राम के चरण में हनुमान भी नहीं बैठे हुए हैं, वो राम अकेले हैं, बिल्कुल अकेले हैं। और आप जानते हैं कि हमारे देश में कौन सारे लोग जो हैं अकेले हो जाते हैं और फिर जिंदगी का मजा उठाते हैं। आरएसएस के जो लोग हैं उनको दिमाग में घुस गई है कि अगर इस्लाम के भीतर स्ट्रक्चर बनाया जा सकता है, क्रिश्चियनिटी के भीतर स्ट्रक्चर बनाया जा सकता है, तो हिंदुओं के भीतर स्ट्रक्चर क्यों नहीं बनाया जा सकता है। अव्वल सबसे बड़ा क्वेश्चन क्या आएगा कि हमारा किताब कौन सा होगा। एक किताब गीता, वो एक किताब होगी। वेद ही अपने आप में 4 हैं, सैकड़ों उपनिषद, अरण्यक, ग्रंथ, तो वो एक किताब कौन सी होगी। तो उनके दिमाग में कहीं ना कहीं ये बात है कि मनुस्मृति जो है वो एक किताब हो सकती है, वो एक लॉ एंड ऑर्डर को चलाने का, वो स्टेट को चलाने का एक फॉर्म हो सकता है। दूसरा कि भगवान कौन से होंगे, कैसा भगवान आप लेकर के आएंगे। तो मैं आपको एक चीज याद दिलाना चाहता हूँ, जब से राम मंदिर आंदोलन शुरू हुआ है उसके बाद से राम की एक अलग तस्वीर आपके मोबाइल पे, आपके टीवी स्क्रीन पे और विभिन्न बैनरों पे आपको दिखता होगा। वो राम सीता के साथ नहीं है, वो राम लक्ष्मण के साथ नहीं है, उस राम के चरण में हनुमान भी नहीं बैठे हुए हैं, वो राम अकेले हैं, बिल्कुल अकेले हैं। और आप जानते हैं कि हमारे देश में कौन सारे लोग जो हैं अकेले हो जाते हैं और फिर जिंदगी का मजा उठाते हैं। आपको भली भांति ये बात पता है, वो अकेले हैं और वो खड़े नहीं है, शांत नहीं है, सौम्य नहीं है। आप गाना सुने ना, ठुमक ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया, ये आप सुने होंगे ये गाना, कि राम जो उनका बचपना भी है, वो घुसक के चलते हैं, गिरते हैं, उसमें एक मानवीय चित्रण है। लेकिन इसमें इस राम का जो स्वरूप आप देखेंगे तो वो धनुष उठाए हुए हैं, गुस्से में है, प्रत्यंचा धनुष का जो डोरी होता है, रस्सी जो होता है, उसको कान तक खींचे हुए हैं, इतने गुस्से में है वो राम। एक हनुमान भी आजकल आप लोगों को दिख रहे होंगे कार के शीशे पे, वो बहुत गुस्से में है। हनुमान जी कभी गुस्से में रहते ही नहीं है। हनुमान जी एक ऐसे भगवान है जो सामने वाले को गुस्सा दे लेकिन खुद नहीं गुस्से में आएंगे। जब वो लंका जलाने के लिए गए तो रावण को इतना परेशान कर दिए कि रावण गुस्से से जलने लगा, इतना रावण को वो तंग कर दिए। वो नटखट है, वो उछल करके इधर से उधर जाते हैं, गुस्से में वो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन एक गुस्से वाले हनुमान है। क्यों? क्योंकि एक कोशिश की जा रही है, मिलिटराइजेशन ऑफ हिंदू धर्म जो है और भारत की जो संस्कृति है, उसको जब आप गौर से देखेंगे, एक तो ये बहुत विविध है और विविध होने के चलते ये बहुत अलग अलग आपको दिखेगा और ये एकजुट भी है, एक साथ भी है। अगर आप रामायण की ही चर्चा करें तो भारत में एक रामायण नहीं है, सैकड़ों रामायण लिखे गए हैं और हर इलाके की अपनी एक रामायण है और उसकी अपनी एक कहानी है। और ये भी मैं बात बताता हूँ और मैं यहाँ खड़ा होकर के बोलता हूँ कि जब आप कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक जाएंगे तो राम को पूजा करने वाले हिंदू तो आपको मिलेंगे ही, रावण को पूजने वाले भी हिंदू आपको मिलेंगे। आप अगर वैष्णो देवी की यात्रा किए हैं कभी, या जो लोग किए हैं उनसे पूछिएगा कि वैष्णो देवी जो लोग जाते हैं, भैरवनाथ के मंदिर में जाना जरूरी है। और भैरवनाथ और वैष्णो देवी की कहानी आप लोग पढ़े होंगे। ये देश बहुत ही विविध है और मैं एक धर्म की विविधता की बात कर रहा हूँ, मैं आपको दूसरे धर्म की विविधता की बात बताता हूँ। आप ज्यादा दूर मत जाइए, ये बिहार है, आप सीमांचल चले जाइए। सीमांचल के मुसलमान छठ पूजा करते हैं। अभी छठ आएगा, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो आप जा करके चेक कर लीजिए इस बात को। बिहार में, खास करके बिहार और बंगाल की सीमा पे जो रहने वाली मुस्लिम आबादी है, मुस्लिम महिलाएं आपको सिंदूर लगाती हुई दिखेंगी। आप ये चेक कर लीजिए, सब मैं फैक्ट बता रहा हूँ आपको। आप हिंदू की बात करते हैं, एक सेक्ट है जिस सेक्ट के बारे में आपको कर्नाटका के जो लिंगायत लोग हैं उनके प्रैक्टिस को जाकर के आप देखिए। वो लाशों को जलाते नहीं हैं, वो लाशों को दफनाते हैं और
बसवन्ना ने जो जो परंपरा शुरू की थी, बसवन्ना वहां के एक बहुत बड़े सोशल रिफॉर्मर हुए थे। वो लाशों को दफनाते हैं और दफना देने के बाद उसके ऊपर वो जो मिट्टी से ढकते हैं, शिव का एक लिंग उसके ऊपर रख देते हैं। और बसवन्ना में ये बात साफ साफ कही गई, वो जो शिव का लिंग है वो अब उसको शिव का लिंग कहते हैं। उन्होंने अपनी परंपरा में ये बात कही कि मनुष्य का जो लिंग है वही भगवान है, वही ईश्वर है। ईश्वर आपके बाहर नहीं है, आपके शरीर के भीतर ही ईश्वर है। और मैंने कई सारे सेवाइटों को ये देखा है कि जब वो गंगा स्नान करते हैं तो अपनी उंगली को यूं करके उसके ऊपर जल ढारते हैं, उनके लिए वही लिंग का रूप धारण कर लेता है। इतनी परंपराएं हैं, इतनी संस्कृति है, और इसकी जो विविधता है, इस विविधता से, और इसका जो कास्ट स्ट्रक्चर है, मैं सिर्फ इसको ग्लोरीफाई नहीं कर रहा हूं। इसमें सहिष्णुता है तो असहिष्णुता भी है, इसमें समानता है तो असमानता भी है, इसमें शांति है तो क्रोध भी है, इसमें न्याय है तो अन्याय भी है।